टू द पॉइंट प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी। स्वामी जी को इस देश में हर ऐसे आंदोलन के साथ लोगों ने देखा है जिन आंदोलनों से भारत की आन बान शान जुड़ी हो, भारत की संस्कृति का मामला हो, हिंदुत्व का मामला हो, हिंदी का मामला हो, हिंदुस्तान का मामला हो। और आचार्य जी ये काम 8 साल की उम्र से कर रहे हैं और पिछले एक लंबे समय से उस तरीके के भाषणों से ये देश महरूम रहा है जिस तरीके की बातें स्वामी जी करते रहे हैं। स्वामी जी, टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज देश के सामने 2-3 चीजें हैं। एक तो अयोध्या मूवमेंट, जिसमें आपको लोगों ने बहुत पास से देखा और जिस तरीके की प्रखर आपकी भाषा रही, भाषण रहे, लेकिन वो पूरा मूवमेंट अपने क्लाइमेक्स पे आया और फिर उसके बाद एक एनडीए की सरकार बनी और उस वक्त ये कहा गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है इसलिए मंदिर नहीं बनवा सकती। लेकिन इस देश की जनता ने 2014 में उस भारतीय जनता पार्टी को जो ये लगातार कहती रही है कि हमारे पास बहुमत नहीं है लिहाजा हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते। देश के सामने 3 बड़े सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े प्यारे रहे हैं, आरएसएस के भी बड़े नज़दीक रहे हैं। एक है राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में, दूसरा है आर्टिकल 370 कश्मीर में, और तीसरा सवाल था यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार पे प्रचंड बहुमत है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर सारे बड़े पदों पर है, लेकिन हम इन 3-3.5 साल में देखते हैं कि ये तीनों मुद्दे धीरे धीरे पीछे की सीट लेते जा रहे हैं और अब सरकार जो है कोर्ट की बात करने लगी है। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये न तो मुद्दे हैं और न मसले हैं। भारत के जीवन मरण का प्रश्न है, उसकी अस्मिता का प्रश्न है, उसकी पहचान का प्रश्न है, उसकी इयत्ता का प्रश्न है। और हिंदू शब्द ये हमने अपना नामकरण स्वयं नहीं किया है, ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने हिंदुत्व को मिटाने का, नेस्त नाबूद करने का बीड़ा उठाया हुआ है। उन्होंने, चूंकि वो स को ह बोलते थे, तो उन्होंने हमारा जो सिंधु नदी, आज सिंधु पर्यंता, सावरकर की व्याख्या है ये, यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। यानी सिंधु से लेकर, यानी सिंधु नदी से लेकर के सिंधु तक, समुद्र तक जो भारत भूमि है उसको जो पितृभूमि, अपने पितरों की भूमि मानता है, और पुण्यभूश्चैव जो अपनी पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। इस व्याख्या में कहीं कोई संकीर्णता सिद्ध नहीं होती, प्रमाणित नहीं होती, व्यक्त नहीं होती। और चूंकि वो स को ह बोलते थे, इसलिए उन्होंने, हमने जो सिंधु से संबंध था हमारा, सिंधु के पुत्र हैं हम, उन्होंने हमको हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया। तो तुम्हारा दिया हुआ नाम, और इसका नाम हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने का स्थान, तो जब ये हिंदुओं के रहने का स्थान है तो फिर इसमें, इसके साथ हिंदुत्व का अभिन्न संबंध ये विवाद का विषय ही नहीं है। परंतु और फिर आजादी, तथाकथित आजादी के पूर्व ऐसा कोई बड़ा स्थान नहीं था या कोई इस प्रकार का सम्मान का वो नहीं था जिसमें मुसलमानों की उपेक्षा की गई हो। पूरा आदर मोहनदास जी, करमचंद जी, गांधी जी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भावुकता में राष्ट्रपिता कहा था, उनके राष्ट्रपिता के कहने का अर्थ ये था कि पूरा राष्ट्र जिनको अपना पिता मानता है, राष्ट्र का मतलब राष्ट्र की जनता, भारत माता की संतान जिनको, उसका अर्थ ही नहीं था कि राष्ट्र के बाप हैं वो, क्योंकि राष्ट्र का कोई बाप नहीं होता। फादर ऑफ द नेशन भारतीय संविधान में इस प्रकार का कोई पद नहीं है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि पाकिस्तान बना तो मेरी लाश पर बनेगा, मेरे जीते जी भारत माता के टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन तुष्टीकरण, मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नेहरू जी ने और गांधी जी ने, नेहरू गांधी एंड कंपनी ने विभाजन स्वीकार किया। और उसमें किन किन की भूमिका रही इसको बात को जाने दीजिए, क्योंकि बात निकली तो बहुत दूर तक लग जाएगी। और परंतु जब विभाजन हुआ और गांधी जी के
लाश पर नहीं हुआ, उनकी छाती पर हुआ, और उसके बाद भी वो चरखा काटते रहे, तकली घुमाते रहे, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम का कीर्तन करते रहे और बकरी का दूध पीते रहे। तो बेईमान जिन्ना ने एक बहुत ईमानदारी की बात कही थी कि आबादी का अदला बदला हो जाना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाना चाहिए। उस बात को बिना किसी तरह के स्वीकार कर लेना चाहिए था। अगर वो हो जाता, बड़ी शांतिपूर्वक सारा का सारा काम निपट जाता। जो इतना कत्लेआम हुआ, हिंदुओं के खून से भारत माता अपनी संतानों के रक्त से नहा गई, और जो जो दृश्य देखने को मिले, क्या क्या नहीं हुआ, नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं है। भाले की नोकों पर गर्भ चीर चीर करके माताओं के गर्भस्थ संतानों को भाले की नोकों पर लटका लटका करके लोगों ने नंगा नाच किया। सारे रिकॉर्ड टूट गए नीचता के। ये सब नहीं होता यदि गांधी जी एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन को स्वीकार कर लेते। और फिर जब तुमने केवल मजहब के आधार पर भारत माता का विभाजन किया, तब फिर सीधी सी बात, मुसलमानों को फिर यहां रहने का अधिकार क्या है? गांधी जी ने कहा नहीं, मुसलमान यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। तो जब यहां भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे, फिर क्या आवश्यकता थी विभाजन की? क्योंकि शीर्ष सम्मान पहले भी प्राप्त होता था, और शीर्ष पद अब भी भारत में ऐसा कोई पद, लेकिन उसके बाद भी ओवैसी, चाहे वो सलाउद्दीन हो, नहीं सलाउद्दीन नहीं, असदुद्दीन हो, चाहे अकबरुद्दीन हो, दोनों के दोनों, यहां तक उनकी हिमाकत है कि 15 मिनट के लिए सारी मिलिट्री और फौज अगर चुप हो जाए तो हम हिंदुस्तान में एक भी काफिर नहीं छोड़ेंगे। काफिर कौन? स्वामी जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आपने विभाजन की पूरी विविधता को जिस तरह से वर्णन किया, हम 70 आप जोर से बोलिए ताकि आपका डायलॉग उसमें जाए। 70 साल तक, 70 साल के बाद आज इस देश के सामने 1947 से ज्यादा भयानक हालात हैं, और वही सारी समस्या है, और वही तो मैं वही तो बात, सब्जेक्ट वही तो है मेरा। मैं वही आ रहा हूं जी। और तमाम सारी चीजें वही हैं, कुछ बदला नहीं है। लेकिन अब सरकारें कम से कम इस देश में, हम पहले गांधी को, कांग्रेस को, नेहरू को, इन तमाम लोगों को कहते रहे हैं, आज वर्तमान स्थिति यह है कि हिंदुओं के स्वाभिमान, सम्मान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था, उस मंदिर को लेकर के आज भी हिंदू संगठन और सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान मान जाएं। इसको कहां तक आप जस्टिफाई मानते हैं? मैं उसी विषय को आप प्रश्न न करते तो भी मेरा सब्जेक्ट वही था। मेरा कहना है कि क्या बलात्कारी की इच्छा पर किसी अबला को छोड़ा जा सकता है? और ये तय करने वाले मुसलमान कौन होते हैं कि मंदिर कहां, राम कहां पैदा? मुझे तो एक तो सबसे पहले तो पैदा शब्द पर मोहम्मद के साथ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर नबी के का जब वो नाम लेते हैं तो ये कभी पैदा जो होता है वो गेहूं पैदा होता है, मक्का पैदा होती है, बाजरा पैदा होता है, चना पैदा होता है। भगवान पैदा नहीं हुए। भगवान का अवतरण कहाँ हुआ? भगवान का अवतरण जहां हुआ उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और वो पुरातत्वविद जिन्होंने ये सब देखा है, उनमें बहुत अच्छी बात है कि उनमें एक मुसलमान पुरातत्ववेत्ता है जो बहुत प्रखर होकर के, मुखर होकर के कहता है कि इसमें किसी प्रकार के शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब गुंजाइश नहीं है तो फिर किस प्रकार से? और वो ढांचा जो टूटा, उसको भी कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तो मस्जिदें इमारतें भी अब शहीद होने लग गए। तो ये मनोवृत्ति जो है कि हम दुनिया में, हमारे भगवान महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। और इस्लाम का के जो बंदे हैं वो उनका कहना है कि सिर्फ हम जिएंगे और हमारे अलावा और कोई नहीं जिएगा। तो ये सह अस्तित्व का बाबा साहब आम्बेडकर ने जब स्वीकार किया पाकिस्तान को, फार्मूले को, तो उनका यही कहना था कि ये कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करती। तो मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि ये दूर की दूर रहेंगे और शेष भारत माता की जो संतानें हैं भारत माता की, वो यहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नहीं हुआ। यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। गांधी जी की इस नीति के कारण आज वो स्थिति आ गई है कि केवल एक विभाजन नहीं, भारत माता के अनेक विभाजनों की भूमिका का निर्माण हो गया है। तो जिस इतिहास का ये सबक है कि एक मूर्खता, एक गलती जो हम
कर चुके हों उसको दोबारा कभी दोहराना नहीं चाहिए। छोटा सा राष्ट्र है नेपाल, भगवान पशुपतिनाथ की छत्र छाया में, और वो अपने आप को निर्भय होकर के जब हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो इतना बड़ा 125 करोड़ का नहीं तो कम से कम 101 करोड़ का, तो क्योंकि मुसलमानों में और ईसाइयों में भी देशभक्त हैं और पारसियों में तो एक भी देशद्रोही आज तक पैदा नहीं हुआ। तो हमारा कहना यह है कि उसमें हम क्यों नहीं इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते, और ये हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है तो फिर कौन सा राष्ट्र है हिंदुओं का। तो ये जो कायरता की मनोवृत्ति है, तो इस मनोवृत्ति को ग्रहण करने वाले चाहे अपने आप को 56 इंच की छाती वाला बताएं और चाहे 56 से कोई 156 इंच की छाती वाला बताएं, लेकिन ये पौरुष नहीं है, ये निर्भीकता नहीं है, ये निर्भयता नहीं है। और निर्भय होना, ये सबसे सत्पुरुषों को निर्भय होना चाहिए। लेकिन आज बलात्कारी निर्भय हैं, व्यभिचारी निर्भय हैं, देशद्रोही निर्भय हैं, और ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। हमारा नारा, सत्तारूढ़ पार्टी का नारा था, मथुरा काशी विश्वनाथ, नहीं, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। यह तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या हुआ उसका? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो महबूबा मुफ्ती के साथ वहां मिलकर के सरकार बनाना, ये धर्मनिरपेक्षता के लिए या देश के हित के लिए कहां से आवश्यक था? डॉक्टर मुखर्जी के हत्यारे आज वहां पर मुखर होकर के, फारूक अब्दुल्ला इस बुढ़ापे में भी खुला देशद्रोह कर रहा है। तो कम से कम हमारा यह कहना है कि देशद्रोह और देशभक्ति परिभाषित होनी चाहिए, और जो देशद्रोह है वो अक्षम्य अपराध होना चाहिए। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जो है वो जहां पर सड़ रहा है, वहीं पर देशद्रोहियों का, अव्वल तो देशद्रोहियों को जीने का अधिकार ही नहीं है। अगर इसको लाइट वेपर में कहा जाए तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और सबका साथ सबका विकास बिल्कुल गलत बात है। सबका साथ और सबका विकास जो बलपूर्वक, और पड़ोसी पाकिस्तान को पड़ोसी देश कहना, यह भी अत्यंत आपत्तिजनक बात है। हमारे घर के टुकड़े करके हमारे घर में घुसाया है जो, वो हमारा पड़ोसी नहीं है, वो आतताई है, आक्रमणकारी है। और उसको आक्रमणकारी बोलने की आप में अगर हिम्मत नहीं है तो फिर हिम्मत कहां से आएगी? हिम्मत एक ऐसी चीज है जो कहीं से आयातित नहीं की जा सकती। एक्सपोर्ट तो की जा सकती है लेकिन इंपोर्ट नहीं की जा सकती। और जहां तक सवाल है कि भूल गए, तो ये तो बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब निर्वासन भोग रहे, जिनकी पत्नी तक को छीन लिया था वाली ने, सगे भाई ने, और वो बिल्कुल निर्वासित जीवन बिता रहा था, भगवान श्री राम ने उद्धार किया उसका। और सत्ता पाने के बाद सिंहासन पाकर के वो सुग्रीव भी जब भगवान राम को भूल गए और अपने मिशन को भूल गए, अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को भूल गए, तो ये तो कलयुग के मामूली लोग हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये जो स्वाभाविकता है, इससे राष्ट्रों का निर्माण नहीं होता, और राष्ट्रों की तकदीर के फैसले कभी कोर्ट नहीं किया करते। कोर्ट नहीं तय करेंगे कि भगवान का अवतरण कहां हुआ था। कोर्ट ये नहीं तय करेंगे कि राष्ट्रीयता क्या है। कोर्ट ये नहीं तय करेंगे कि क्या कर्तव्य, मनुष्यता का, मानवता का क्या कर्तव्य। जो लोग समलैंगिकता को स्वीकृति दे रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप को जो स्वीकृति दे रहे हैं, इसका अर्थ यह कि उनको भारत की परंपरा का बिल्कुल पता नहीं है। जिस सर्वोच्च न्यायालय का जज ये पूछता हो, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी दी जाए, उस पर यह पूछता हो कि उससे क्या हो जाएगा, तो इससे जजों की मनोवृत्ति, जिस मनोवृत्ति का जज होता है वो अपने ही चश्मे से सारी दुनिया को देखता है। तो ये गलत बात है। और उसमें भारत जो भी सत्ता पर के सिंहासन, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे, उसमें मनोबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। इसके बिना राष्ट्र नहीं चलते, और कोई भी राष्ट्र, दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं चलता। एक मैं आपकी बात को थोड़ा सा कश्मीर ले जाना चाहता हूं। कश्मीर में 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, और उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कोई 16-17 लोग हैं, और पूरे कश्मीर का अगर हम टुकड़ों में देखें कि लेह कितना है और जम्मू कितना है, तो मात्र 15% इलाके में वैली है, और उस 15% इलाके में कोई 3.5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उपद्रव हो रहा है।
लेकिन पूरे देश ने और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को विवादित बनाया हुआ है। मेरा सवाल दूसरा है, ये क्या वजह है कि सरकार सेकुलर हो, सरकार लेफ्टिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो और सरकार के बारे में ये कहा जाए कि हिंदूवादी हो, वो सरकार भी उन हुर्रियत के लोगों को पिछले 30-35 साल से भारत सरकार के टैक्स पेयर मनी से पाल रही है। अभी जो आरटीआई के तहत चीजें पता चली हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को भारत सरकार, केंद्र सरकार के 500 करोड़ रुपए पर ईयर के खर्चे पे पाल रही है। इस मनोवृत्ति को हम समझते थे कि इस सरकार के आने के बाद ये खत्म होता, लेकिन वो लगातार जारी है और उनको बड़े किट गिलफ से इस्तेमाल उनके साथ पेश आते हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाता है और अब तो ये लोग कहने लगे हैं कि सरकार ही इन लोगों को पाल रही है। इस पे आपका क्या? नहीं, लोग कह नहीं रहे हैं, ये हकीकत है, वास्तविकता है। ₹1.25 किलो पर बासमती चावल हम उनको आज से नहीं खिला रहे हैं, शुरू से खिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जो बात पहले कही थी कि कोएग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते ये लोग, वो बिल्कुल सत्य बात थी। फारूक अब्दुल्ला के साथ या फारूक अब्दुल्ला के परिवार के साथ या मुखर्जी के हत्यारों के साथ मिलकर के अलायंस में गवर्नमेंट बनाना, ये बहुत बड़ा लाइसेंस, बहुत बड़ी ताकत उनको देना था और ये कतई अनावश्यक था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो गुलाबी राजनीति के हसीन शाहजादे जवाहरलाल नेहरू से ये प्रारंभ हुआ था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी इच्छा से भारत में कश्मीर का विलय किया था। उसके बाद किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का प्रश्न ले गए। यानी हमने मान लिया कि ये विवादित है। किसी प्रश्न को जिसमें किसी प्रकार के शक और सुबह की जरूरत नहीं होती, उसको अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाते हैं तो इसका मतलब ही कि हमने खुद उसको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो नेहरू जी की उस महान ऐतिहासिक भूल का खामियाजा हम अब तक भोग रहे हैं, उठा रहे हैं और हमारे द्वारा पाले गए लोग हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं। पाकिस्तान ने जब कबायलियों ने आक्रमण किया था जन्नत की हूरों को का मजा लेने के लिए, तब भारतीय सेनाओं ने ही जाकर के उसमें भी परित्राण किया था। तो ये एहसान फरामश लोग हैं। इनको सांपों को हमारे यहाँ सूक्ति है, पैपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। सांपों को जितना दूध पिलाया जाएगा उतना ही विश्व का वर्धन होगा। दूसरी सूक्ति ससर पेच गृह वासो मृत्यु रेवन संशय। सांपों के साथ अगर रहोगे घर में तो कभी न कभी तो वो डसेंगे और मृत्यु में किसी प्रकार का भी संशय नहीं होना चाहिए सांपों के साथ रहने वालों को। तो सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। होना चाहिए देशभक्तों का साथ और देशभक्ति का विकास, केवल देशभक्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं। देशभक्ति में कहां की सांप्रदायिकता आ गई, इसमें कहां संकीर्णता आ गई। रह गई बात धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता दुनिया का सबसे अधिक मूर्खता का अवैज्ञानिक अप्राकृतिक सिद्धांत है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अब ये जब हार्ट फेल होता है तो इसलिए कि हृदय अपने धर्म का त्याग कर देता है। किडनी फेल होती है, इसका मतलब किडनी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। अगर स्वाद नहीं आएगा तो जीभ ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। अगर दिखाई नहीं देगा तो आंखों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। संसार में प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक वस्तु का अपना, अगर सोना अपना स्वभाव छोड़ दे, अपने धर्म का त्याग कर दे, तो उसको कोई 2 कौड़ी के लिए मिट्टी के मोल भी नहीं पूछेगा। मिट्टी अपने स्वभाव का त्याग कर देगी तो ये सारा संसार भूखों मर जाएगा। पानी अपने स्वभाव का त्याग, सूर्य अपने स्वभाव का त्याग कर देगा, अपने धर्म का त्याग कर देगा, सारा संसार नष्ट निर्मूल हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। धर्मनिरपेक्षता संसार का सबसे अधिक अवैज्ञानिक अप्राकृतिक सिद्धांत है और धर्मनिरपेक्षता का विसर्जन कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरंगे झंडे में जो बीच में चक्र है, न वो तो भोग चक्र है, न काम चक्र है, न षड्यंत्र चक्र है, न दमन चक्र है, वो खुल्लम खुल्ला अशोक का धर्म चक्र है। प्रवर्तनाय धर्म चक्रम। संसद के पीछे पहले आसंदी पर के पीछे, अध्यक्ष की आसंदी के पीछे लिखा रहता था, अब पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, प्रवर्तनाय धर्म चक्रम। यानी ये जो लोकसभा बैठी हुई है वो धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए बैठी है। तो धर्म, जहां धर्म नहीं होगा वहां अधर्म होगा, वहां अत्याचार होगा, वहां अनीति होगी और वहां किसी प्रकार की भी न्याय। 2 शब्द है, नैतिकता और अनैतिकता। नैतिकता में जो नीति है वही धर्म है,
अनैतिकता में जो अनैतिक शब्द है वही अधर्म है। इसे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल अवैज्ञानिक है, उसका विसर्जन कर देना चाहिए। स्वामी जी, एक और विषय है जो पूरे देश में बड़े उससे छाया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसकी बड़ी बात हो रही है, आतंकवाद। और आतंकवाद के बारे में हम देख रहे हैं कि पहले तो एक नई टर्मिनोलॉजी आई कि बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट, लेकिन भारत के अंदर एक अलग किस्म का पाखंड है जिसको मैं कन्विंस्ड हूँ और ये मानता हूँ कि आतंकवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी अपने धर्म की किताब का हवाला देता है, आतंक फैलाता है, हत्याएं करता है, और जब उसको पुलिस मार देती है, फौज मार देती है, तो इस देश का जो बुद्धिजीवी है वो ये कहता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आखिर भारत की सरकारों की हो सकता है सत्ता पे बैठने की कुछ मजबूरी हो, उनके संविधान की मजबूरी हो, लेकिन भारत के समाज में इस पाखंड को लगातार बोला जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म है तो बोलने में भारत मैं समाज क्यों बिल्कुल डरता है? सहमत, 100% सहमत हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों का स्वभाव होता है, उनकी प्रकृति होती है, और वो प्रकृति ये होती है कि अपनी बात को मनवाने के लिए आतंक का सहारा लेना। और आतंकवाद का कोई धर्म तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है, और मजहब की नींव ही आतंकवाद पर होती है। तुम अपने मत का, हमारे गुरुदेव 10वें गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, यही देहु आज्ञा तुर्क को खपाऊं, क्यों गोघात का दुख जगत से मिटाऊं, यही आश पूर्ण करो तुम हमारी, मिटे कष्ट गौवन छुटे खेद भारी। अंत में कहते हैं अखिल विश्व में खालसा पंथ गाजे, यानी खालसा पंथ सारे संसार में गर्जना करे। क्यों गर्जना करे? जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, यानी वो अपने उसको सिक्खी को वो पंथ मानते हैं, और धर्म किसको मानते हैं? धर्म केवल हिंदू को मानते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत कोई दूसरा हो नहीं सकता। 100 टन खरा सोना है ये, जगह धर्म हिंदू सकल भंड। और इसके अलावा, हिंदुत्व के अलावा जो कुछ भी है, वो गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं वो सब भंड हैं, भांड हैं, बड़वे हैं। तो इससे ज्यादा आतंकवाद का बिल्कुल धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म आतंक फैलाता ही नहीं है। आतंक धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम के विश्वास, संपूर्ण संसार एक परिवार है, उस परिवार में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जीव भी हैं, जंतु भी हैं। इसलिए हिंदू धर्म से, हिंदू धर्मानुयायियों से बढ़कर के कोई दूसरे नहीं। जो राम नाम की गोली मछलियों को खिलाते हैं और चींटियों को आटा डालते हैं, इससे बढ़कर के, और कबूतरों के लिए लाखों मन दाना करोड़ों को कबूतरों को खिलाते हैं। तो आतंकवाद जो है, यानी धर्म आतंकवादी नहीं होता, मजहब बिल्कुल आतंकवादी होता है, क्योंकि वो और किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसलिए मजहबी आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद क्या होता है? मजहबी आतंक। और धार्मिक करुणा, धार्मिक वत्सलता, ये डेफिनेशन होनी चाहिए। धर्म सर्वभूत वत्सल होता है, और मजहब जो होता है वो असहिष्णु होता है। उस आतंक के मजहब का न मानना भारत के समाज में और भारत की सरकारों में, व्यवस्था में, हम उसके बाद ये देखते हैं कि भारत में अगर कोई आतंकवादी घटना घटती है, कोई आतंकी जब कोई घटना को अंजाम देता है, क्या वजह है कि आज भी सरकारें, आज की भी सरकारें उससे ये बचती हैं कि इसका धर्म, इसका मजहब न बताया जाए, और उसको इस तरीके से दाएं बाएं कर दिया जाए जैसे कोई उस तरीके की घटना नहीं है। लगातार इस बात की रिपोर्ट महाराष्ट्र से लेकर के केरला से आ रही हैं कि आईएस में यहाँ से रिक्रूट किए जा रहे हैं लोग, यहाँ से जा रहे हैं लोग, लेकिन सरकारें लगातार इस बात को नकार रही हैं। तो इससे बड़ा अपीजमेंट क्या होगा? एक अंग्रेजी में शब्द है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हिंदी में कहें तो सूचना का अधिकार। हिंदुस्तानी में गांधी जी को जो बहुत प्रिय भाषा थी हिंदुस्तानी में, उसको कहें तो उसको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को सूचना का अधिकार, यानी जानकारी का अधिकार, हक, जानकारी का हक। उसमें बाधा डालना, रियलिटी को छिपाना, वास्तविकता को छिपाना, इससे बढ़कर के जनतंत्र द्रोह, जनद्रोह कोई दूसरा हो नहीं सकता। बताया जाना चाहिए कि ये बलात्कार किसने किया, बताया जाना चाहिए कि ये बम ब्लास्ट किसने किए, और ये न बताना, इससे बढ़कर के कोई
जनद्रोह नहीं हो सकता। ऐसी सरकार अगर अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है तो इससे बड़ा कोई हिपोक्रेसी, पाखंड भी नहीं हो सकता। एक तीसरा मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेकर के कि भाई जब सरकार में हमारा बहुमत होगा तो हम इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो नहीं कर रही, अब मुसलमान औरतों को, तलाकशुदा औरतों को कैसे उनका हक दिलाया जाए, और वो मामला संसद में है, सरकार उस पर बिल ले आई है, लेकिन पूरा अपोजिशन ये कह रहा है कि एक तलाकशुदा महिला को उसका परिवार कैसे पलेगा जब आप उस पति को उसमें बंद कर देंगे। तो क्या भारत सरकार मुसलमान तलाकशुदा औरतों को भारत के टैक्स पेयर से उसको पैसा देने जा रही है? और अगर ये जिस तरीके की मांग है और सरकार उस पर सकम लगती है मुझे, तो क्या लगता है कि ये एक और हमने जो है रास्ता खोल दिया है कि इस तरीके से भी आबादी को बढ़ाया जा सकता है? इंग्लिश कल्चर जिस प्रकार से महिलाओं को देह प्रदर्शन का अधिकार दे रही है, नारीत्व का सबसे बड़ा अपमान यह है कि उसकी विराट प्रतिभा और क्षमता को देह में केंद्रित कर दिया जाए। यानी इसका अर्थ यह है कि उसके पास देह के अतिरिक्त और कोई संपत्ति नहीं है, संपदा नहीं है। ये बहुत बड़ा नारियों का बहुत बड़ा अपराध है, यानी अपमान है। परंतु उनको देह का प्रदर्शन न करने का अर्थ ये नहीं है कि मलाला जैसी जो क्रांतिकारिणी कन्याएं हैं उनको चेहरा ढकने, यानी उनको, मैं उसको मूविंग टेंट कहता हूं, मूविंग तंबू, यानी बुरके को मूविंग टेंट। तो उसमें नारी को चारों से, भगवती जगत जननी जानकी के समय में पर्दा नहीं था। उन जैसी तेजस्विनी महिला संसार में कौन है? भगवती दुर्गा ने कभी पर्दा नहीं किया, कभी बुरका नहीं ओढ़ा। भगवती सरस्वती हमारी जो है वो प्रज्ञा की देवी हैं, वो उनको के दर्शन करने का सबको अधिकार है। उसका मूल सिद्धांत यह है कि ऐसी शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। वही देखता है जो ये जिसकी दृष्टि यह है। सारे संसार की पराई महिलाओं में मातृवत, बेटीवत, बहनवत दृष्टि हो, और परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का जो धन है वो धूल के समान समझा जाए। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को, दुराचार को, व्यभिचार को, अत्याचार को दूर करने का कोई यानी रास्ता ही, मार्ग ही नहीं है। यही मार्ग है, राजमार्ग है मानवता का और मानवता के अभ्युदय का, उत्कर्ष का। तो मेरा कहना यह है कि ये सब कहां से आएगा? जब तक कि शिक्षा कैरियर बेस्ड होगी। कैरियर मतलब एक गाड़ियों के ऊपर जो कैरियर होता है वो उसको, उसमें बोझा लदा रहता है। तो भोगवाद का बोझा अपने सिर पर चलने वाला, क्या सब कुछ पैसा है, सब कुछ भोग है, पैसा कमाओ और उसको भोगो। तो ये जब तक शिक्षा का मूल उद्देश्य ये रहेगा तब तक नैतिकता नाम की कोई चीज जीवन में कहीं आ ही नहीं सकती। तो इसलिए संस्कृति बेस, यानी संस्कृति आधारित, संस्कार आधारित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, और वो भारत माता की मिट्टी के संस्कारों से संस्कारित होना चाहिए। एक जो मूल रूप में होती है वो होती है कृति, और जब वो स्खलित होती है तो वो होती है विकृति, और जब उसका उत्कर्ष होता है तो उसको कहते हैं संस्कृति। तो संस्कृति, ये कल्चर शब्द में ये परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि एक तो होता है रियल पर्ल और एक होता है आर्टिफिशियल, जो उसको आर्टिफिशियल नहीं के बोलते ढोंगी, वो कहते हैं कल्चर्ड पर्ल है ये। एक रियल गोल्ड, एक कल्चर्ड गोल्ड। तो कल्चर्ड का मतलब ही धोखा है। हमको कल्चर का कचरा नहीं चाहिए, हमको संस्कृति का संस्कार चाहिए। और जब तक संस्कृति के संस्कारों से हमारी शिक्षण पद्धति जब तक समृद्ध नहीं होगी तब तक इस प्रकार के कांड होते रहेंगे। आखिर में मैं जो 3 समस्या हैं उसका आपसे हल जानना चाहता हूँ। सचमुच आखिर में, हाँ, राम जन्म भूमि के मामले में अब जो स्थिति है उस पर आप क्या देखते हैं, जो होने जा रहा है और क्या होगा? जब हजारों प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि भगवान राम का अवतरण वहां हुआ था, तो उसके पश्चात न्यायालय का मुंह ताकना ये पराजित मनोवृत्ति है, कायरता है। और उसमें सशक्त कानून बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के अवतरण स्थल के ऊपर दिव्य मंदिर का सारे पत्थर, पाषाण, वाषाण, पूरा का पूरा मंदिर तैयार बैठा है। हम केवल उनको उसको जोड़ना मात्र है। और इसी प्रकार से छोटे से कमरे में भगवान
विश्वनाथ को जो कैद कर रखा गया है, और ज्ञानवापी के विशाल प्रांगण में मस्जिद खड़ी हुई है उसका, और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान का, इन तीनों पवित्र स्थानों का तो तुरंत उद्धार होना ही होना चाहिए संसद के कानून के द्वारा। और उसके पश्चात जहां जहां, जैसे हमारा धार में भोजशाला है और उसमें धर्मनिरपेक्षता के जो अलंबरदार हैं, वो अब मैं क्यों छिपाऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक नाम आजकल भूल जाता हूं मैं, कैलाश विजयवर्गीय, इन सज्जन को रात्रि के 12:30 बजे पब्लिक मीटिंग हुई थी, 10,000 व्यक्तियों की सभा हुई थी, और मेरी उस सभा के कारण ही वो मार्जिन वोटों से जीते थे श्रीमान जी। उसमें उनके पास एक टूटा फूटा सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था, आज उनके पास नोट गिनने की मशीन है। और वो मैंने जो कुछ किया उसका इनाम मुझे ये मिला कि भोजशाला में, धार की भोजशाला में वो हर ईद को मुसलमानों को ले जाकर के नमाज पढ़वाते हैं। तो ये जहां भी इबादत की जाए, जहां भी नमाज पढ़ सकता, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो जब कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है तो ये, और सऊदी अरब में और अनेक अरब कंट्रीज में रास्तों का विस्तार करने के लिए मस्जिदें तोड़ी गई हैं, वो कोई बहुत बड़ा कुफ्र नहीं है। लेकिन हम जो तुष्टीकरण के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये इस प्रकार के कांड कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी तुष्ट नहीं होंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक सारे भारत भर के नहीं, सारी दुनिया भर के काफिर नेस्तो नाबूद नहीं हो जाएंगे, तब तक वो संतुष्ट होने वाले नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि सब जगह जहां जहां विस्फोट हो रहे हैं, अमेरिका तक में, जो अमेरिका पाल रहा था पाकिस्तान को, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ट्रंप को और अमेरिका को पता लग गया इनकी फितरत, ये कभी इनका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। नीमन मीठा होत सींचो गुड़ अरु घीव से, जाको पड़ो स्वभाव जाएगो जीव से। नीम बहुत उच्च कोटि की चीज होती है, उसमें ये उसका उदाहरण नहीं देना चाहिए। मोटी बात यह कि कोयले को अगर सारी रात घड़ी डिटर्जेंट पाउडर में की बाल्टी में डुबा करके रखा जाए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन साल भर भी रखा जाए, तो कोयला कभी भी गोरा नहीं हो सकता, वो अपनी कालिमा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए नष्ट देव की भ्रष्ट पूजा जब तक नहीं होगी, तब तक कोई हल इसका नहीं है। संसार में शांति स्थापना करनी है तो इस्लाम की आक्रामक, क्यों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर क्यों नहीं चलते? हमारे अशफाक उल्लाह खां साहब जो थे, भारत माता अंत में पीड़ा लेकर गए कि मैं मुक्त नहीं करवा पा रहा हूं, और मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनः मैं उन्हीं की जो वाणी है उससे मैं समाप्त करूंगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर के ए भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, पर खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अशफाक उल्लाह खां साहब से सीखना चाहिए। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमको धन सौंप करके गए हैं, उनके द्वारा दिए गए जो परमाणु बम है उनका सदुपयोग करना चाहिए। वो अचार डालने के लिए देकर नहीं गए हैं। 10-5 इधर और 10-5 उधर फोड़ डालिए। आतंक मुक्त भारतवर्ष का और आतंक मुक्त विश्व का यही एकमात्र इलाज है, और कोई इलाज स्वामी जी, कश्मीर की बात को आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन कश्मीर का इलाज और पाकिस्तान, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। आज फौज का रवैया, आपने एक लंबा आंदोलन देखा है, देश देखा है, मेरे पैदा होने से आप देश को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान कश्मीर पॉलिसी जो है, जहां लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं, लगातार फौज काम कर रही है बॉर्डर पे, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे रोज फौजी मर रहे हैं और हम वहां सरकारों से बातचीत कर रहे हैं, और वहां की मुख्यमंत्री खुलेआम यह कहती है कि अगर धारा 370 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। उसके बावजूद भी सरकार चल रही है। इसका हल क्या है? कभी सुई से काम हुआ क्या? काम है जो शमशीर का, वार्ता से नहीं वार से होगा मसला हल कश्मीर का। मैंने सीधी सीधी बात कह दी कि वो जो नमूने हमको देकर गए हैं, हमको धरोहर, वो 10-5 उधर फोड़ो, 10-5 उधर फोड़ो। जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो कश्मीर पर सवाल उठाने वाले लोग रहेंगे ही कहां? गद्दारी की जब
खान ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर रहेगा ही क्या? देशभक्त मुसलमान भी हैं, बहुत कम हैं। आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि भारत के हिंदू जो लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि राष्ट्रभक्त लोगों की सरकार आए, राष्ट्रभक्त लोगों को वो चुनते हैं, सरकार में स्थापित करते हैं और फिर उसके बाद ये इंतजार करते हैं कि जो सरकार राष्ट्रभक्ति के नाम पर देश में सत्ता में आती है वो उन मुद्दों को हल करेगी जो इस मुल्क को एक लंबे समय से खा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं ये देखता हूं कि सत्ता में चुनने के बाद, बैठाने के बाद हिंदू ही बैकफुट पे चला जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जन्मदाता डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार एक बार नहीं 50 बार मैं कहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र है। और संघ की जो प्रार्थना है, उस संघ की प्रार्थना में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरम ताम नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभामाशी संदेही तत्पूर्ते। हमको शुभाशीर्वाद दो कि हम अपने संकल्प को पूरा करने में, तो जिनका मंत्र ही हिंदू राष्ट्र है, तो हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री यदि संघ के स्वयंसेवक न हुए होते, यहां तक नहीं पहुंचते। संघ की प्रार्थना ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो संघ प्रार्थना है, वो प्रार्थना ही भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि संघ के कारण ही जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा है, उसने आज तक अपने मुंह से हिंदू राष्ट्र शब्द का उच्चारण नहीं किया है। यह सबसे बड़ी कायरता है। तो इसलिए यह कायरता जब तक दूर नहीं होगी तब तक, और सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, देशभक्तों का साथ और देशभक्ति का विकास यही मूल मंत्र होना चाहिए। और जनगण मन अधिनायक की जय हे भारत भाग्य विधाता, ये ईश्वर की वंदना है, किसी पंचमजार्ज की वंदना नहीं थी, परंतु उससे और अधिक स्पष्ट है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसका घर घर में जब तक घोष नहीं होगा, भगवती भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन पर हम विराजमान नहीं करेंगे, तब तक किसी समस्या का कोई हल नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपने आज की जितनी वर्तमान जो स्थितियां हैं उस पर अपनी बेबाक राय रखी और आप इसके लिए जाने भी जाते हैं। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपने हमारे साथ इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि आप जिस तरीके से बोलते रहे हैं, समाज को एक दशा और दिशा देते रहे हैं, वो काम आप जारी रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आचार्य स्वामी जी अब कम नज़र आते हैं। कम नज़र आते? तो ये तो मीडिया का दोष है, मैं क्या करूं? संपूर्ण मीडिया यदि ठकुर सुहाती में लगा हुआ है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो वही कार्य जो मैंने 8 वर्ष की आयु में अपने परम पावन पितृदेव गुरुदेव महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के निर्देशन से और उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों से प्रारंभ किया था, आज तक मैं वही कर रहा हूँ। मेरे पितृदेव जब गए अंतिम रात्रि में, उन्होंने मुझको पास बैठा कर कहा था कि बेटा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ना? मैंने कहा प्रभु निस्संदेह खत्म होगा, हो जाएगा ना, निस्संदेह खत्म होगा। तो वो ऐसे जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाए, क्योंकि पूरे जीवन के 82 वर्षों तक उन्होंने अन्नकार नमक का सेवन नहीं किया और न जाने कितने सत्याग्रह किए, न जाने कितने अनशन किए, कितने बार जेल यात्राएं की, केवल भारत माता को अखंड देखने के लिए और गौ माताओं को सुरक्षित देखने के लिए। तो वो शांत होकर के, प्रसन्न होकर के वो उन्होंने शयन किया और प्रातःकाल प्राण छोड़ दिए। तो मैं कैसे उस मिशन को छोड़ सकता हूं? मैं तो भूल नहीं सकता। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्र। आज के इस प्रोग्राम में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसके लिए मैं आपका प्रभूत थैंकफुल हूं।